तनातनी होती थी। शरणार्थी आते हैं, उनके लिए पैसे की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। अब उसका एक दूसरा भी विचित्र संकट है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां हमने कर रखी हैं। उनमें से एक संधि ऐसी है कि पड़ोसी देश से कोई शरणार्थी आए आपके देश में शरण मांगने के लिए, आप उसको मार भी नहीं सकते, रखना ही होगा आपको। या तो आप उसको सम्मान सहित वापस लौटा दीजिए, नहीं तो रखिए। तो ऐसी कुछ संधियों के चलते हाथ बंधे हुए थे सरकारों के। तो अक्सर भारत सरकार और बंगाल सरकार में इस बात पर कुछ न कुछ गरम गरम होता रहता था। भारत की सरकार ने फिर पाकिस्तान की सरकार से बातचीत करने की कोशिश की और इस बात के लिए बहुत सारे देशों के सामने श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रस्ताव भी रखे कि इसका कुछ समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी हमारे लिए। लेकिन अमेरिका का चूंकि इसमें पूरा साजिश थी, इसलिए दुनिया के किसी देश ने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार चुनौती भी दी दुनिया के बहुत सारे देशों को कि अगर बाद में हमें कोई ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ा, मान लीजिए कोई कठोर कदम उठाना पड़ा, तो फिर आप मत कहिएगा कि हमने ये कठोर कदम उठाया, अभी आप या तो इस मामले को हल कराइए। लेकिन कुछ हो नहीं पाया और इस बीच में इंदिरा गांधी लगातार कोशिश करती रही। तो एक तरफ तो ये कोशिश जारी थी और अचानक से 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। हमला बोला पाकिस्तान की वायुसेना ने सबसे पहले, और हमारे देश में जोधपुर में, आगरा में और दिल्ली में बम गिराए पाकिस्तान के सैनिकों ने 3 दिसंबर को सवेरे सवेरे 2:30 से 3 बजे के आसपास। अचानक से आगरा के हवाई अड्डे पर बम गिरे, दिल्ली में, जोधपुर में, जगह जगह बम गिरे। तो फिर भारतीय वायुसेनाओं को आदेश दिया गया कि अब पूरी ताकत से लड़ो, युद्ध हो गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा में अगर फ्लाइट शुरू हो लड़ाकू हवाई जहाजों की, तो मान लिया जाता है कि युद्ध शुरू हो गया। तो जैसे ही हवाई जहाज पाकिस्तान के भारतीय सीमा के अंदर आए, तो भारत ने युद्ध की घोषणा की। तो फिर भारतीय सैनिकों ने पूरी ताकत से युद्ध लड़ा। अब इस युद्ध में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बहुत चतुराई का काम किया। जब उनको यह अंदाजा लग गया कि अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के समर्थन में है और जो G7 देशों का पूरा समर्थन है वो भी पाकिस्तान के ही साथ है, और अमेरिका कभी अब भारत के साथ आने वाला नहीं, कम से कम इस युद्ध में तो बिल्कुल नहीं आएगा। और श्रीमती इंदिरा गांधी को लगा कि अगर ये युद्ध लंबे समय तक चल गया तो अमेरिका जैसे देशों को चौधराहट करने का एक मौका मिल जाएगा। तो उनकी रणनीति जो उन्होंने बनाई थी वो ये कि कम से कम समय में युद्ध खत्म होना चाहिए और हमारा जो मिनिमम टारगेट है वो पूरा होना चाहिए। तो मिनिमम टारगेट क्या था? मिनिमम टारगेट ये था कि पूर्वी पाकिस्तान को अलग करवा दो और ये जो भागकर आने वाले शरणार्थी हैं इनको कहो कि तुम्हारे लिए ये अलग देश की व्यवस्था, तुम यहां रहो, कम से कम हमारी सीमा के अंदर मत घुसो। अब शेख मुजीबुर रहमान नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे पूर्वी पाकिस्तान में, वो चाहते भी थे बहुत पहले से। उन्होंने एक मुक्ति वाहिनी बना रखी थी, प्राइवेट उनकी आर्मी थी। तो मुक्ति वाहिनी का पूरा कैंपेन ही चलता था पूर्वी पाकिस्तान में कि हम तो अलग होंगे एक ना एक दिन, हमारा पाकिस्तानियों से कोई मेल नहीं बैठता, उनकी संस्कृति के साथ भी मेल नहीं बैठता, हम तो बंगला भाषी हैं, पाकिस्तानी तो उर्दू भाषी हैं, हमारी तहजीब बिल्कुल बंगालियों जैसी है, पाकिस्तानियों की तहजीब बिल्कुल अलग है। आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य हो सकता है कि बंगाल के मुसलमान तो दुर्गा की पूजा करते हैं, नवदुर्गा का उत्सव मनाते हैं। जैसे आप यहां नवदुर्गा सजाते हैं वैसे तो बंगाल के मुसलमान भी सजाते हैं, दुर्गा जी की मूर्ति भी रखते हैं, 9 दिन जैसे आप करते हैं वैसे वो भी करते हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान में भी इसी तरह के उत्सव होते थे। तो उनको लगता था कि या तो हम वापस भारत में मिलेंगे, नहीं तो हमारा तो अलग राष्ट्र होगा, इस तरह का। तो शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 के उस युद्ध में भारतीय सेनाओं का समर्थन किया और भारतीय सेनाओं ने फिर शेख मुजीबुर रहमान का समर्थन किया। भारत के लिए वो जरूरी ही था कि शेख मुजीबुर रहमान का समर्थन करके एक अलग राष्ट्र बना दिया, तो उसका नाम बांग्लादेश हुआ। ये पूरी की पूरी लड़ाई 1971 वाली 14 दिन में खत्म हो गई। 3 दिसंबर को हमला हुआ और करीब 16 दिसंबर की शाम तक एक अलग राष्ट्र बांग्लादेश बन गया और सारी दुनिया में कूटनीतिक तरीके से इतना तेज काम किया श्रीमती इंदिरा गांधी के कुछ लोगों ने
कि सारी दुनिया से अचानक से हफ्ते भर के अंदर बांग्लादेश को मान्यता भी दिलवा दी। ऐसे देशों से पहले मान्यता दिलवाई जो भारत के समर्थन में थे और धड़ धड़ मान्यता मिलती गई। बहुत थोड़े से देश रह गए G7 और अमेरिका जैसे, तो बाद में वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि अकेले पड़ गए। और जब ये 14 दिन के अंदर युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिका को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि भारतीय सेना इतनी जल्दी युद्ध खत्म करेगी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बाकायदा घोषणा की थी, आप में से बहुत लोग शायद जानते भी होंगे, अमेरिकन सेनेट में प्रस्ताव भी पारित हुआ था। अमेरिकन कांग्रेस माने अमेरिका की जो राज्यसभा है, सेनेट, वहां प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि अमेरिका की सेना पाकिस्तान के समर्थन में लड़ने के लिए भारत जाएगी। और अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा रवाना भी किया था। 7th फ्लीट एक अमेरिका की सेना का एक बड़ा हिस्सा है, उसका नाम है 7th फ्लीट। उसमें कुछ 1000-1500 सैनिक होते हैं। तो उनको रवाना किया कि वो भारत के विरोध में लड़ेंगे, पाकिस्तान के समर्थन में लड़ेंगे। श्रीमती गांधी को ये मालूम था कि ये सब कुछ न कुछ होगा, इसलिए 14 दिन में लड़ाई खत्म की। जब तक अमेरिकी सेना आती युद्ध लड़ने के लिए, तब तक तो सब कुछ हो गया था। बांग्लादेश भी अलग हो गया था, और बांग्लादेश ही अलग नहीं हुआ था। अमेरिकी सैनिकों की हताशा और बढ़ी जब पाकिस्तान के 94,000 सैनिकों ने समर्पण कर दिया। तो अमेरिकी सैनिकों को लगा कि हम जिनके लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं वो पहले से सरेंडर करके बैठे हैं, तो हमारे लिए कहीं उल्टी स्थिति ना बन जाए वहां पहुंचकर। तो अमेरिका को भी फिर विचार करना पड़ा कि हमारा ये फैसला ठीक है कि नहीं ठीक है। तो वो 7th फ्लीट आते आते फिर वापस लौट गया। तो पाकिस्तान के 94,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। बांग्लादेश नाम का एक अलग राष्ट्र बन गया। 94,000 सैनिकों के सरेंडर का अर्थ उस समय क्या था? पाकिस्तान की सेना की कुल ताकत उस समय 2 लाख जवान की थी, उसमें से 94,000 ने सरेंडर किया। आज पाकिस्तान की सेना की ताकत 4.5 लाख की है। 4.5 लाख जवान है पाकिस्तान की सेना में, लेकिन 1970-71 में तो 2 लाख थे लगभग। तो 2 लाख जवान की सेना में 94,000 ने सरेंडर किया, माने आधी सेना पाकिस्तान की हमारे कब्जे में थी, और उन सबको युद्धबंदी बनाकर भारत में लाया गया। फिर अमेरिका को लगा कि उसकी तो सारी योजनाएं फेल हो गई। तब अमेरिका ने फिर एक कूटनीतिक प्रयास शुरू किया कि चलो भारत सरकार से फिर समझौता करो। पाकिस्तान सरकार, भारत सरकार फिर समझौता करे। यूनाइटेड नेशंस में फिर तमाशा हुआ, G7 के सामने फिर तमाशा हुआ। G7 देशों ने कहना शुरू किया कि तुमको कर्ज नहीं देंगे भारत सरकार को, आपको समझौता करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो भारत की सरकार कुछ दिनों तक तो टालती रही, लेकिन फिर मुश्किल हो गई, क्योंकि अमेरिका कूटनीति में बहुत माहिर है। दुनिया के सभी देशों का समर्थन कई बार वो डरा धमका के भी लेता है, गैर वैधानिक तरीके से भी ले लेता है। तो उसी चक्कर में फिर भारत की सरकार ने वो पाकिस्तान को वापस किया, और जो सैनिक आए थे पाकिस्तान के